जीवन आधार नैया पार कर जी पार। शरण कही नाथ जावा बलिहारी जी। शरण कही नाथ जावा बलिहारी जी बलि। मात तात सिर हाथ गुरुवर उपकारी जी उपकारी। मात तात सिर हाथ गुरुवर उपकारी। गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी। मद ममता स्यो मुक्त गुरुवर गुणकार जे गुणकार। मद ममता स्यो मुक्त गुरुवर गुणकार जे गुणकार। ऋजुता संयम युक्त गुरुवर जयकारी जी जय। ऋजुता संयम युक्त गुरुवर जयकार जी जयकार। गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी। अप्राणारा प्राण गुरुवर सुखकारी जी सुख। अप्राणारा प्राण गुरुवर सुखकारी जी सुखकार। अत्राणारा त्राण गुरुवर हितकारी जी हितकार। गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी पार। पहुँचावे भवतीर सब दुख दूर कर जी दूर। पहुँचावे भवतीर सब दुख दूर कर जी। खुल जावे तकदीर गुरु हर दोष हर जी दोष हर। गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी पार कर। स्वप्न हुए साकार पग पग विजय वर जी विजय वर। गुरु जीवन आधार नैया पार कर जी पार कर। ओम। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, लवंती विमला भोए लवंती सूर्य संपया लवंती पुत्र मित्तम से एगो धमो न लग गई। बहुत सुंदर कहा गया
व्यक्ति को विमल विपुल संपत्ति प्राप्त हो सकती है, सुर संपदा प्राप्त हो सकती है, पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञातिजन प्राप्त हो सकते हैं, दुनिया की सब चीज आपको प्राप्त हो सकती है, ऊंचा पद भी आपको प्राप्त हो सकता है, प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान ने कहा है एगो धमो न लभे, धर्म का मिलना मुश्किल है। वे जीव भाग्यशाली हैं जिन्हें धर्म मिला है। धर्म का जो काम है वह है आत्मा का शोधन, आत्मा की पवित्रता। भव्य आत्माएं अपनी आत्मा की पवित्रता चाहती हैं, इसलिए कहा भी गया है जीवन विकास का सबसे बड़ा जो आधार है वो है पवित्रता। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ दूसरे लोग स्वयं आकृष्ट हो जाती हैं। पवित्रता सद्गुणों की जननी है और पवित्रता से शक्ति से जीवन में परमार्थ चेतना का विकास होता है। इसलिए जीवन की सर्वोत्तम कीमत बढ़ाने वाला तत्व, आत्मा को आगे बढ़ाने वाला तत्व वह है पवित्रता। पवित्रता के 5 साधक तत्व बताए गए हैं। उनमें पहला जो तत्व है वह है सम्यक्त्व। जिन शासन में 2 शब्द प्रचलित है, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व है और सही श्रद्धा सम्यक्त्व है। तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा गया है। तत्व के प्रति सही श्रद्धा है तो समझना चाहिए आपके भीतर में सम्यक्त्व है। और यदि आपकी सही श्रद्धा नहीं है, आप हिंसा में अहिंसा बताते हैं, अहिंसा में हिंसा बताते हैं, भोग में धर्म बताते हैं, धर्म में अधर्म बताते हैं, तो वहाँ फिर व्यक्ति का विकास नहीं होता है, आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं होती है। इसलिए जरूरी है सम्यक्त्व। और जिसके जीवन में सम्यक्त्व आ गया तो समझना चाहिए उसकी आत्मा पवित्र बनने जा रही है, पवित्रता की ओर बढ़ रही है। एक बार भी यदि सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाता है और पुद्गल परावर्तन के भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा हमारा जो दृष्टिकोण है वो सम्यक दृष्टिकोण होना चाहिए। और जितना ज़्यादा सम्यक दृष्टिकोण होगा उतना ही व्यक्ति पवित्रता की ओर बढ़ेगा, उसका मन वचन काया भी स्वस्थ रहेगा। जो पॉजिटिव माइंड वाला होता है तो उसका मन भी स्वस्थ रहता है, पॉजिटिव माइंड वाला होता है उसका वचन भी स्वस्थ रहता है, और पॉजिटिव माइंड वाला होता है उसका शरीर तन भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि सारा खेल भाव पर है। भाव यदि आपका अशुद्ध है तो आपका योग भी अशुद्ध होगा, और भाव शुद्ध है तो योग भी शुद्ध होगा। और जैसी आपकी भावधारा होती है वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है, और वैसा ही आप गति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि अच्छी भावधारा है तो आप सद्गति को प्राप्त होंगे, और असत भावधारा है, बुरी भावधारा है, गलत भावधारा है तो आप दुर्गति को प्राप्त होंगे। इसलिए हमेशा भावधारा अच्छी रहे, और जिसकी भावधारा अच्छी रहती है, सकारात्मक चिंतन वाला होता है, वो व्यक्ति विकास भी करता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। तो सबसे पहला जो सूत्र बताया है वो है सम्यक्त्व। और सरल भाषा में, आज की भाषा में लोगों को समझाना है तो सकारात्मक चिंतन कह सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में सम्यक दृष्टि कौन होता है? सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो पॉजिटिव माइंड वाला है, सकारात्मक चिंतन वाला है। कितना सुंदर शब्द है सकारात्मक।
एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। नकारात्मक में निषेधात्मक भाव है, मिथ्या भाव है, गलत भाव है, और सकारात्मक में अच्छे भाव हैं। और जिसके अच्छे भाव होते हैं उसकी आत्मा पवित्र होती है। कभी कभी आप बोलते हैं महाराज इसकी आत्मा बहुत पवित्र, क्यों? इसकी कथनी करनी समान है। जैसा ये बाहर है वैसा ये भीतर है, न कोई दाग है न पेच है, कुछ नहीं है, आत्मा सरल है। तो जहाँ सरलता है वहाँ प्रकाश है, प्रकाश है तो वहाँ आगे व्यक्ति बढ़ेगा। इसलिए हमारे जीवन में सम्यक्त्व का होना जरूरी है। जब तक सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं होता है तब तक जीव आगे बढ़ नहीं सकता है। वो हमेशा पहले गुणस्थान में रहेगा। जो मिथ्यात्व है वो पहले गुणस्थान में रहेगा, और जो सम्यक्ति हो गया, पूर्ण सम्यक्त्व आ गया तो वो चौथे गुणस्थान का धनी हो जाएगा, अविरत सम्यक दृष्टि वाला हो जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि वाला हुआ फिर आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए आवश्यकता है हमेशा मन में सम्यक्त्व का भाव बना रहे। मेरी सम्यक्त्व पुष्ट रहे। और सम्यक्त्व पुष्ट कैसे बने, उसके लिए साधना जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, आत्मचिंतन जरूरी है, अनुप्रेक्षा जरूरी है। बार बार चिंतन करते रहो, मेरी सम्यक्त्व नहीं जाए, मेरी सम्यक्त्व नहीं जाए, सम्यक्त्व नहीं जाए। हमेशा देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखो तो आपकी सम्यक्त्व सुरक्षित रहेगी। और कोई भी प्रकार की कामना नहीं रखना, वासना नहीं रखना, आवेग नहीं रखना। एकदम जो सहज सरल होता है, जिसके कोई मन में माया कपट का भाव नहीं रहता है, आत्मा सरल है, वहाँ सम्यक्त्व टिकी हुई रहती है। यदि मन में दूसरा भाव आ गया और गलत भाव आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पवित्रता का पहला जो साधक है वो क्या है? सम्यक्त्व है। दूसरा जो साधक बताया है वह है विरति। व्रत कह सकते हैं, व्रत कह सकते हैं। और व्रत दो प्रकार का होता है, एक देश व्रत, एक सर्व व्रत। जो अंश रूप में त्याग करता है वो श्रावक की श्रेणी में आता है, जो संपूर्ण त्याग करता है वह साधु की श्रेणी में आता है। जो सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। त्याग किया वो आगे बढ़ेगा। और जीवन में त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है। और इसलिए व्यक्ति को बार बार प्रेरणा दी जाती है, तुम तुम्हारे जीवन में त्याग का विकास करो। कि ये व्रत क्या है? ये त्याग चेतना को बढ़ाने वाला है। अव्रत क्या है? वो भोग है, आकांक्षा है। अव्रत आज की भाषा में जैसे सम्यक्त्व निषेधात्मक भाव है, मिथ्या दृष्टिकोण नहीं है, तो वो तो हो गया सम्यक्त्व। और यदि मिथ्या भाव हो गया तो निषेधात्मक हो गया। उसी प्रकार आकांक्षा का भाव है, आकांक्षा का भाव है, भोग का भाव है, वह है अव्रत। और जहाँ अनाकांक्षा का भाव है और जहाँ भोग का भाव नहीं है, त्याग का भाव है, वो है व्रत। तो व्रत का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। और जहाँ व्रत है वहाँ आनंदी आनंद है, उसको कोई भय नहीं रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। खतरा किसको होता है? भोगी को खतरा होता है, योगी को खतरा नहीं होता है, त्यागी को खतरा नहीं होता है, संयमी को खतरा नहीं होता है, व्रती को, धर्मी को खतरा नहीं होता है। किसको खतरा होता है? जो भोगी है उसको खतरा रहता है। उसको बार बार खतरा रहता है, कर आक्रमण न हो जाए, ये न हो जाए, ये न हो जाए। इसलिए हमेशा मन में व्रत का भाव रखो। व्रत, और जितना ज़्यादा व्रत होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो जीवन में त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है। त्याग का मूल्य नहीं होता तो इतने जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। त्याग का मूल्य है तभी वो मोक्ष में पधारे, और त्याग नहीं होता क्या वो मोक्ष में जाते क्या? और आज वर्तमान में भी हम देखते हैं जिनके जीवन में त्याग है तो उनका आदर है, मान है, सम्मान है। और भोगी का मान सम्मान ही है, ठीक है, व्यवहार में कर लेते ये पैसा वाला है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन वास्तव में सम्मान किसका होता है? एक दृष्टि से जो अध्यात्म में लीन रहता है, जो व्रती होता है, जो त्याग में विश्वास रखता है या त्याग की चेतना का विकास करता है और पल पर हर समय त्याग में ही रहता है, तो उसका तो बहुत बड़ा मान सम्मान होता है। और यहाँ तक कि देवता के जीव भी जो व्रती है, त्यागी है, उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं।
अर्थात उनकी सेवा में रहते हैं। जैसे बोलते हैं धम्मो मंगल मुखी टम अहिंसा संयमो तो देवावी तुम नमन संति जस धम्मे से आवणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण हैं, और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते। देवता हर किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, भोगी को नमस्कार नहीं करते हैं, वो त्यागी को नमस्कार करते हैं, त्याग को नमस्कार। आज देखो हम जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और बड़ा से बड़ा व्यक्ति यदि रास्ते में मिल गया, चाहे वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, व्यवहारिक है, ऐसे जो नहीं जानते वो अलग बात है, जो व्यवहारिक है और जो त्याग का मूल्य समझते हैं और सन्यासी का मूल्य समझते हैं, तत्काल उनके हाथ जोड़ेंगे। हमारे संत दिल्ली में विराज रहे थे, मुनि गुलाब चंद जी स्वामी आदि संत विराज रहे थे, संभवतः वो राकेश मुनि के साथ थे, तो उनको ठिकाने आना होगा, तो इधर से घूमकर आऊँगा तो समय लगेगा, एक सीधा रास्ता था, इस रास्ते से चला जाऊँ। आए तो आगे पुलिस वालों ने रोक दिया। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, भाई हम साधु है, पैदल चलना पड़ता है। वो बोले कुछ भी हम नहीं जाने देंगे, इधर से हमारे सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आने वाले हैं, तो हमें सुरक्षा रखनी होती है। और एक दूसरे पुलिस वाले से बात की, उन्होंने कहा बात सही है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन हमारी मर्यादा है, सीमा है। तो फिर गुलाब चंद सिंह ने बताया कि हम साइड में खड़े हो सकते हैं, साइड में। तो पुलिस वाले कोई बात नहीं, आप साइड में खड़े हो सकते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति उधर से निकले, प्रधानमंत्री उधर से निकले, वो जैन मुनियों के बारे में जानते थे, और जैसे ही जैन मुनि पर नज़र पड़ी और हाथ जुड़ गए। जो भी आता है सब हाथ जोड़ते हैं, जो भी आता है हाथ जोड़ते। पुलिस वालों ने सोचा ये कोई करामाती साधु है, कोई चमत्कारी साधु है, नहीं तो कौन हाथ जोड़ता है, साइड में खड़ा फिर भी। और सब जाने के बाद में फिर पुलिस वालों ने मुनि को घेर लिया, या मतलब उनसे बात करने लगे कि महाराज आप कौन हो, क्या हो, सब पूछा। और फिर कहा कि हम जैन साधु है, आचार्य तुलसी के शिष्य है, और अनुव्रत का आदि का प्रचार करते सब बात बताई। तब उनके जाकर समझ में आया। तो कहने का मतलब त्याग का कितना बड़ा मूल्य है, तो त्याग होना जरूरी है। आप त्याग से डरो मत, त्याग से घबराओ मत। कुछ लोग त्याग से घबराते हैं, महाराज के आना ही बंद कर लेते हैं, जाएंगे तो महाराज त्याग कराएंगे, और ऐसे त्याग नहीं कराते हैं। त्याग इतने सस्ते नहीं है, माहौल भी देखते हैं, वातावरण भी देखते हैं, और हमारा काम है प्रेरणा देने का, हमारा काम तो प्रेरणा देने का है। और हम भी त्याग की प्रेरणा नहीं देंगे तो कौन देगा? संसारी दिए तो जल्दी से देने वाला नहीं है, वो तो भोग की बात करेगा या संसार की बढ़ाने की बात करेगा। हम तो संसार घटाने की बात करते हैं और आत्मा के निर्मल की बात करते हैं। तो कभी भी संतों से डरना नहीं, कभी भी वो त्याग की बात भी कह दे, आपको समाज समर्थ की प्रेरणा भी दे दे, ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य है, मेरे को योग्य समझा है, इसलिए मुझे त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। और जीवन में त्याग होगा तो बच जाएगा। ऐसा कहा जाता है गाड़ी में यदि ब्रेक होता है तो गाड़ी को कहीं भी रोका जा सकता है, और ब्रेक नहीं है, कितने कुशल ड्राइवर है, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है। एक भाई ने गुरु धारणा ली, गुरु धारणा में एक नियम है, नहीं मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। उसके बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया, और मुझे संसार में नहीं रहना है और मुझे मरना है। क्या आप जानते हैं जीवन में सब्र नहीं है तो कब्र तैयार है, कहते नहीं, जीवन में सब्र नहीं है तो कब्र तैयार है। सब्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, लेकिन आदमी छोटी छोटी बातों के कारण वो विचलित हो जाता है, अधीर हो जाता है। कभी कभी देखते हैं थोड़ा सा भी मन के प्रतिकूल काम हुआ, कितना भयंकर रूप हो जाता है और सारा वातावरण दूषित हो जाता है। तो उसके मन में निराशा का भाव, हताशा का भाव, मुझे अब जीना नहीं है। वो चौपाटी पर गया, कपड़े उतारे और छलांग लगाने लगा समुद्र में। इतने में उसको याद आया, अरे गजब हो गया, मैंने गुरुदेव तुलसी के पास में गुरु धारणा दी थी, और गुरु धारणा का नियम है मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। और यदि मैं आत्महत्या करूँगा और मरकर यदि मैं दुर्गति में चला गया तो ये समाधान तो नहीं है। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। और मरकर यदि दुर्गति में चले गए, नरक में चले गए, तो कम से कम
10,000 वर्ष का दुख है कम से कम। और यहाँ तो 50-100 साल का दुख समझ लीजिए, 50-100 साल का दुख समझ लीजिए, और वहाँ तो कम से कम 10,000 वर्ष का है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। तो अब उस व्यक्ति ने चिंतन किया, अरे मैंने गुरु धारणा ली थी, मुझे ये कार्य नहीं करना है, वो बच गया और वापस उसने व्यापार आदि शुरू किया होगा और वापस वो पनप गया। और यदि वो मर जाता तो एक तो पाप लगता और दुर्गति में जाता। दुर क्यों? आत्महत्या महापाप है। क्या है? महापाप है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा त्याग में आगे बढ़ना चाहिए और त्याग से डरना नहीं चाहिए। आप जानते नहीं, धर्म की जड़ हरि होती है ना, धर्म की जड़ हरि होती है, त्याग की जड़ हरि होती है। जहाँ त्याग होता है, जहाँ विसर्जन का भाव होता है, वहाँ आनंद ही आनंद, वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। आप जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा, और जितना ग्रहण करने की कोशिश करोगे, अर्जन करने की कोशिश करोगे, जो है वो भी चला जाएगा। कभी कभी आदमी लोभ के वशीभूत होकर सब कुछ गंवा देता है। वो क्या है? आकांक्षा ही तो है नहीं, ये मिले ये मिले ये मिले। भगवान ने क्या कहा है? इच्छाओ आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ता है तो वहाँ समस्या आती है। यदि आत्मा को पवित्र बनाना है तो पहला सूत्र है सम्यक्त्व और दूसरा सूत्र है व्रत। व्रत की चेतना का विकास करो। और आप महाव्रती नहीं बन सकते हैं तो कम से कम व्रती तो बनो, अनुव्रती बनो। जीवन में त्याग होना चाहिए। एक तत्व समझकर, कोई भी तत्व समझकर आपने एक चीज का भी त्याग किया है, हिंसा का त्याग किया है, तो आप श्रावक की श्रेणी में आ जाओगे। कितनी भगवान ने गहरी बात बताई है। एक तत्व समझकर कोई एक चीज का भी त्याग किया कि मैं कोए को मारने का त्याग करता हूँ, कागले को मारने का त्याग करता हूँ, आपने जो तत्व समझकर, तो वो श्रावक की श्रेणी में आ जाएगा। भगवान ने कितना बड़ा दर्जा दिया है। इसलिए हमेशा मन में व्रत का भाव रखो। मैं व्रती बनूं, व्रती बनूं, व्रती बनूं, बार बार भावना बांटे जाओ। कभी न कभी वह दिन आएगा तो आप यदि पूर्ण व्रती होगे, महाव्रती होगे, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कम से कम श्रावक के व्रत तो स्वीकार करो, इससे भी आत्मा पवित्र होगी। एक सीमा में आ जाओगे। क्या आ जाओगे? एक सीमा में आ जाओगे। और जो व्यक्ति सीमा में रहता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। जैसे आप पलंग पर सोते हैं, पलंग पर सोते तो वो एक सीमा है, और नीचे सोते हैं वो सीमा नहीं है। एक व्यक्ति होटल में गया और पूछा मुझे रात्रि निवास करना है तो खाट के कितने रुपये, पलंग के कितने रुपये? 50 रुपये। और नीचे सोने के लिए, नीचे सोऊं तो 100 रुपये। ये कैसे? और पलंग तो एक सीमा है, और नीचे तू कितनी जगह धारण करेगा, कहाँ पहुँच सकता है? तो वो असीम होगी, ये सीमा होगी। तो जो व्यक्ति सीमा में रहता है वो सुखी हो जाता है। तो ये दूसरा हो गया साधक तत्व व्रत। और तीसरा जो पवित्रता का साधक तत्व है वो है अप्रमाद जागरूकता। एक है प्रमाद और एक है अप्रमाद। प्रमादी को तो खतरा ही खतरा है, चारों ओर से खतरा ही खतरा है। अप्रमादी को कोई खतरा नहीं है। शरबत पीने वाले को कोई खतरा नहीं है, शराब पीने वाले को पग पग पर खतरा रहता है। वो जल्दी से सबके सामने नहीं पिएगा, उनके मन में भय है, कल कोई पकड़ा नहीं जाऊं। और शरबत पीने वाले को कोई भय नहीं रहता है। इसलिए हमेशा जागरूक रहना है, अप्रमाद की चेतना का विकास करना है। और जो व्यक्ति अप्रमाद की चेतना का विकास करता है और पल पल पर जो सजग रहता है, जागरूक रहता है, साधना में जागरूक रहता है, चर्या में जागरूक रहता है, चलने फिरने में पूर्ण जागरूक रहता है, तो समझना चाहिए उसकी आत्मा बहुत पवित्र हो रही है, बहुत पवित्र हो रही है। जागरूकता का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और भगवान महावीर ने भी बार बार कहा है, समयम गोयम माँ पमाई, हे गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। आप कहेंगे महाराज मैं इतना धर्म ध्यान करता हूँ, 24 घंटे हैं और 23 घंटा 59 मिनट मैंने धर्म ध्यान किया। कितना? 23 घंटा 59 मिनट। 1 मिनट यदि मैंने प्रमाद कर लिया क्या बड़ी बात है। लेकिन मैंने खर्चा तो 1 रुपया का किया है, लेकिन आमदनी मेरे कितनी हुई है, मतलब आमदनी कितनी हुई है। भगवान ने कहा
1 मिनट का तुमने प्रमाद किया और उस समय यदि तुम्हारे आयुष्य का बंधन हो गया फिर क्या होगा? आयुष्य का बंधन हो गया तो फिर क्या होगा? तो आयुष्य का जो बंधन होता है वो प्रमाद में होता है। प्रमाद में तो होता नहीं, आप प्रमाद में हो, मतलब ये एक प्रक्रिया है। आप इसलिए भगवान का समय गोए मापमाए, आप मतलब प्रमाद में कब, आप जब असत अवस्था में होंगे, हिंसा की अवस्था में होंगे तो वो क्या प्रमाद हो गया। तो उस प्रमाद में आपके आयुष्य का यदि बंधन हो गया तो आपको दुर्गति में जाना पड़ेगा। एक क्षण भी यदि आपने प्रमाद कर लिया और उस समय यदि आपके आयुष्य का बंधन हो गया तो क्या होगा? दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा है तुम हर पल हर क्षण सजग रहे। और साधु को भी संबोधित करते हुए कहा है, साधु प्रमादी होता है, छठे गुणस्थान का धनी होता है, तुम्हें भी पग पग पर सजग रहना है, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। साधु बन गया, साधु भी यदि सुविधावादी मनोवृत्ति वाला हो गया, साधु भी भोग के प्रति आकर्षण वाला हो गया, साधु भी बार बार हाथ पैर धोता है, बिना कारण हाथ पैर धोने लग जाता है, बिना कारण सुख सैया भोगने की इच्छा रखता है, बिना कारण का मतलब मन में विलासिता का भाव, विलासिता का। एक तो आदमी अस्वस्थ है, बीमार है, तो वो ये सोचता है कि मेरे को कोई साटाकारी जगह मिल जाए, और एक जानबूझकर स्वस्थ अवस्था में है, मुझे तो बस, ऐसे तो सबको साटाकारी जगह चाहिए, कोई भी स्वस्थ हो, लेकिन उसके भीतर में वो विलासिता का भाव नहीं होना चाहिए। तुम साधु बन गया है तो तुम्हें विलासिता का भाव नहीं रखना चाहिए। जैसी जगह मिले उसी में संतुष्टि रखनी चाहिए, जैसा स्थान मिला, जैसा भोजन मिला, उसी में संतुष्टि। और नहीं, यदि तुमने संतुष्टि नहीं रखी, मन में प्रमाद का भाव आ गया या अन्यथा का कोई भाव आ गया, तो तुम्हारे उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो फिर तुम क्या करेगा। इसलिए भगवान ने कहा है समयं गोयं मापमाय, हे गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत कर, कभी भी तुम्हारे आयुष्य का बंधन हो सकता है। इसलिए व्यक्ति जितना ज़्यादा जागरूक होगा और जागरूक अवस्था में उसका आयुष्य का बंधन होगा तो एक उसका विशेष मूल्य होता है, वो सद्गति को प्राप्त होगा, ऊंची गति को प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सजग रहना चाहिए, अप्रमाद में रहना चाहिए, जागरूकता में रहना चाहिए। हमारी एक बहुत पुरानी एक घटना आती है, एक शुचि मूलक धर्म के आचार्य थे शुक नामक, एक बार थावत्सा मुनि के संपर्क में आए और उपदेश सुना, वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ली। वो ऐसी परिव्राजक तो थी, लेकिन थावत्सा मुनि के संपर्क में आए और अपने शिष्यों सहित ये जैन मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। दीक्षा स्वीकार करने के बाद में वो अपनी साधना करे हैं और साधना करते करते एक बार वो सेलकपुर नामक नगर में आए और वहाँ उद्यान में ठहरे। तो क्या होता है, हजारों लोग व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं, नर नारी, छोटे बड़े, बाल वृद्ध गोपाल सब आते हैं। यहाँ तक कि राजा लोग भी आते हैं भगवान का प्रवचन सुनने के लिए, ज्ञानी जनों का प्रवचन सुनने के लिए। राजा महाराजा चक्रवर्ती वो लोग भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई सामान्य व्यक्ति ही व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं, व्याख्यान तो कोई भी सुन सकता है। तो यहाँ तक कि वो राजा भी व्याख्यान सुनने के लिए आया और राजा को धर्म उपदेश सुनाया, राजा ने धर्म उपदेश सुना, परिणाम ही आया, वैराग्य हुआ और 500 राज्य अधिकारियों के साथ में उसने दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा स्वीकार करने के बाद में फिर शुक अनगार ने दीक्षित किया और जो शुक अनगार थे वो अपनी साधना करे हैं और साधना करते करते वो कहाँ जाते हैं, पुंडरीक पर्वत पर जाते हैं और वहाँ साधना की और सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं अपने शिष्यों के साथ। इधर क्या होता है, अब वो सेलक राजा थे और वो राजर्षि हो गए, मुनि हो गए, वो भी साधना करे हैं और साधवाचार में ध्यान रख रहे हैं। लेकिन उनका जो भोजन है वो रुक्ष भोजन, शुष्क भोजन और अनियमित और समय पर नहीं, उसका परिणाम यह आया उनके रोग हो गया, व्याधि हो गई।
कभी कभी कहा जाता नहीं, गरिष्ठ भोजन से भी व्याधि होने की संभावना रहती है और शुष्क रुक्ष भोजन से भी व्याधि होने की संभावना रहती है। कभी कभी देखते नहीं, बहने भाई साधु साध्वी एकदम रुक्ष भोजन करते हैं, वो तो अपनी साधना की दृष्टि से करते हैं, कर्म क्षय की दृष्टि से करते हैं, और कभी यदि बैलेंस नहीं रहे तो कभी कभी रोग भी हो जाता है, समस्या भी हो जाती है। तो साधु को विगे की भी आवश्यकता रहती है, विगे भी दूध दही सबकी आवश्यकता रहती है, क्यों साधना करना है, और लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है, विलासिता का जीवन नहीं जीना है। समय समय पर लिया फिर त्याग किया, लिया त्याग किया। तो हमारे यहाँ सब नियम है, समय समय पर विगे वर्जन करना। तो मुनि ने इतनी साधना की जिनके कारण वो रोग हो गया, इतना रोग हो गया। तो उनके जो पुत्र थे मंडूक, उनके पुत्र मंडूक थे, और मंडूक को पता चला कि मेरे जो पिताश्री है वो अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। तो दर्शन करने के लिए आया। उन्होंने अर्घ की, मुनिराज आप नगर में पधार जाओ, नगर में पधार जाओ, और वहाँ सब सुविधा है, वहाँ सुविधा है, और मेरी जो दानशाला है, दानशाला है, वहाँ सब सुविधा है, और नियम के अनुसार आपको दवाई भी मिल जाएगी, और आहार पानी आपके कहीं भी दोष नहीं लगेगा मर्यादा आदि में। तो आप पधारो। मुनिराज पधारे 500 शिष्यों के साथ। कितने? क्यों 500 के साथ दीक्षा ली थी उन्होंने, राज्य अधिकारियों के साथ 500 शिष्यों के साथ आए। और हुआ क्या, धीरे धीरे तन तो ठीक होने लग गया, लेकिन मन अस्वस्थ होने लग गया। तन एकदम ठीक हो गया, अब वो भोजन में इतने आसक्त हो गए। कभी कभी क्या होता है, अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। कभी कभी क्या, कभी आपने कोई चीज़ देखी नहीं और फिर कोई मिली तो उसके ऊपर आप टूट पड़ते हैं, ये खा लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। तो उसका परिणाम कभी कभी सुखद नहीं दुखद भी आ जाता है। तो अब ये तन तो ठीक हो गया, लेकिन मन बीमार हो गया। संतों ने भी कहा, महाराज अब यहाँ ज़्यादा रुकने में फायदा नहीं है। क्यों? आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी। हम कोई भी क्षेत्र में रहते हैं, कोई भी क्षेत्र में रहते हैं, और ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा, आसक्ति की संभावना रहती है। इसलिए कहा गया नहीं, बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भले भला दाग न लागे को। इसलिए साधु घूमते हुए अच्छे लगते हैं, संत और सरिता लोक कल्याण के लिए यात्रा ही रहते हैं। तो हमारा भी वही उद्देश्य है, 8 महीना विचरण करना और 4 महीना एक स्थान पर गुरु आज्ञा से चातुर्मास करना। तो मुनिराज को वो समझाया, लेकिन समझे नहीं। परिणाम ये आया कि उनके 500 शिष्य थे। कितने? 500 शिष्य थे। तो 499 शिष्य उनको छोड़कर चले गए, कहीं हम विराटक न हो जाएंगे। क्यों? वो पाठ बाजोट भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मतलब हमारा जो नियम है वो तो सब उसमें डूबे हुए हैं। एक दिन की बात, अब अकेले वो, एक तो मुनि, बड़े मुनि सेलक राजर्षि, उनका एक शिष्य था पंतक, वो एक पास में रहा, पंतक मुनि था। तो ये दोनों थे। एक दिन की बात है, मुनिराज सोए हुए होंगे, मुनिराज के पास बैठा, वंदना की, वंदना की, और जैसे वंदना की, सेलक राजर्षि को गुस्सा आ गया, क्रुद्ध हो गए, वो क्रुद्ध हो गए, इतने क्रुद्ध हो गए। तब मुनिराज ने निवेदन किया, मैंने जो आपको वंदना की है, माथा जो टिकाया है, उसके पीछे मेरा कारण है। उनका विनय भाव देखा, देखते वो गदगद हो गए, और फिर पूरी स्थिति निवेदित की। आप यदि भोगों में आसक्त रहेंगे, परमात्मा में से डूबे रहोगे, तो आपने अनमोल जो संयम धन को प्राप्त किया है, और आप राजा महाराजा छोड़कर, पद छोड़कर आप मुनि बने हैं, प्रभावशाली मुनि हो। इतना विनय के साथ निवेदन किया तो कैसे गाड़ी चलेगी? और आपके शिष्य जो 499 आपको छोड़कर चले गए, मैं अकेला, मैं आपके पास हूँ। तो इतना शिष्य ने विनम्रता के साथ गुरुदेव को निवेदन किया। परिणाम ये आया, और सेलक राजर्षि को अनुताप हुआ, ताप हुआ, परमात्मा का प्रायश्चित किया और शुद्ध हुए।
और साधना में पुण्य लग गए। जैसे ही साधना में पुण्य लगे तो 499 शिष्य गए थे नहीं, उनको पता चला कि हमारे गुरु है वो सही मार्ग पर आ गए हैं। तो 499 शिष्य भी उनके पास वापस आ गए और वो साधना की परिणाम ये आया, घाती कर्मों को क्षीण किया और क्षीण करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और बाद में अघाती कर्मों का भी क्षय कर दिया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। अब देखो, एक शिष्य की यदि जागरूकता नहीं होती, पंत मुनि की यदि जागरूकता नहीं होती तो हो सकता है इतने बड़े मुनि शिलग राजर्षि वो भी विलासिता के कारण, परमार्थ के कारण, भोग के कारण दुर्गति में जा सकते थे, विराटक हो सकते थे, लेकिन शिष्य ने उनको सजग कर दिया। परिणाम ये आया, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इसलिए पवित्रता का महत्वपूर्ण सूत्र है जागरूकता, और जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी हम और उतना ही हमारा विकास होगा। और यदि हम प्रमाद में रहेंगे और आयुष्य का बंधन हो गया तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, नहीं तो हम सदगति में जाएंगे। और यहाँ तक कि यदि पूरा कर्मों का क्षय हो गया तो मोक्ष में भी चले जाएंगे। तो ये पवित्रता का तीसरा जो आधार है वह है जागरूकता। चौथा जो आधार बताया है वह है अकषाय। एक होता है कषाय और एक होता है अकषाय। कषाय का मतलब क्या? जिसे आत्मा कशेली होती हो और संसार का विस्तार होता हो। संसार कष आए मतलब विस्तार होना। और जो जहाँ विस्तार है, संसार का विस्तार है, तो फिर संसार में परिभ्रमण करते रहो। और यदि अकषाई होगे तो संसार परिभ्रमण से रुक जाओगे और मोक्ष चले जाओगे। यदि अकषाई होगे तो समझना चाहिए आपकी गति सुगति होगी। अकषाई 11वें गुणस्थान से शुरू होता है। 11वें गुणस्थान से शुरू होता है। 11वें गुणस्थान में कषाय उसके उपशमन हो गए, 12वें में कषाय क्षीण हो गए और 13वां में केवल ज्ञान हो गया और 13-14 में केवल ज्ञान 14वां जैसे पूरा होता है और उसके बाद प्रक्रिया के अंतर्गत वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है अकषाई होना। और आत्मा की पवित्रता का बहुत महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह है अकषाई, अर्थात क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता। ये 4 सूत्र है वो आत्मा की पवित्रता को बढ़ाने वाले हैं। और ये अकषाय भाव को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कषाय में कौन आ जाते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय में आगे। और कषाय का प्रतिपक्षी कौन है? वो है अकषाय। वो क्या है? अकषाय। तो अकषाय में कौन आ जाएगा? क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता। कषाय का प्रतिपक्ष हो गया। तो जो हमेशा क्षमा में रहता है, मृदुता में रहता है, सरलता में रहता है और निर्लोभता में रहता है, तो समझना चाहिए उसकी आत्मा पवित्र है। कभी कभी आप कहते हैं महाराज इसकी आत्मा बहुत पवित्र, क्यों? इसके कषाय है ही नहीं है। जैसे कषाय मर गए हो, कहते हैं कषाय मर गए हो, लेकिन एक क्या है? एक विपाक और एक प्रदेश, दो होते नहीं, एक प्रदेश दे और एक विपाक दे। कभी कभी क्या होता है, उदय में तो नहीं, ऐसे व्यवहार में तो नहीं दिखता है, लेकिन आत्म प्रदेशों में है, तभी तो वो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और यदि दोनों तरफ से मुक्त हो गए, दोनों तरफ से, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सामान्यतया आदमी जितना ज़्यादा शांत होगा और कषाय जिनके कृष्ण होंगे उसकी आत्मा उतनी ही निर्मल होगी। हम जब महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं तो उनका जीवन कितना उदार था, कितना पवित्र था, कारण उनके कषाय उपशमन थे। कषाय क्या? उपशमन थे। कषाय शांत थे। और जितने ज़्यादा कषाय शांत होंगे तो हर व्यवस्था में समस्या नहीं आएगी। कषाय यदि शांत नहीं है तो समस्या आएगी। यदि क्रोध करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, तो फिर क्या होगा? घर का वातावरण दूषित हो जाएगा। आज घर में जो अशांति फैल रही है, घर में जो कलह का
निर्माण हो रहा है उसका बड़ा कारण क्या है? वो है कषाय। कषाय के कारण समस्या आ रही है। और यदि कषाय छूट गया और कषाई हो गए तब तो फिर न्याल हो जाओगे। तो ये पवित्रता का चौथा और लास्ट जो बिंदु है वो क्या है? अयोग। अयोग होना। अयोग तो 14वें गुणस्थान की स्थिति में 14वां गुणस्थान की स्थिति है। देखो सम्यक्त्व संवर कहाँ से शुरू होता है? सम्यक्त्व तो पहले आ जाता 4थे गुणस्थान से, और सम्यक्त्व संवर वो 5वें गुणस्थान से शुरू होगा, और व्रत है वो 6ठे गुणस्थान से शुरू होगा, और अप्रमाद है वो 7वें गुणस्थान से शुरू होगा, अकषाय है 11वें गुणस्थान से शुरू होगा, और अयोग्य है वो 14वें गुणस्थान से शुरू होगा ना। 14वें गुणस्थान अयोगी है। तो ये ध्यान रखना है, मुझे अब अयोग अवस्था में प्राप्त होना है। और योग और अयोग 2, योग से अयोग की ओर बढ़ना है। तो योग 3 है, मन वचन काया। ये 3 योग है, मन वचन काया। और तीनों योगों को जो साध लेता है और पूर्ण वश में कर लेता है तो फिर वो क्या बन जाएगा? अयोगी बन जाएगा। अयोगी बन जाएगा। वो अयोगी कब बनेगा? कि जब वह 4 घनघाती कर्मों का पहले क्षय करेगा तो क्या बनेगा? वो सहयोगी केवली बनेगा। क्या बनेगा? सहयोगी केवली बनेगा। और उसके बाद में फिर क्या बनेगा? अयोगी केवली बनेगा। और उसके बाद में फिर क्या बनेगा? सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। और अयोगी केवली बना तो फिर ज़्यादा वो संसार में टिकेगा नहीं। अयोगी केवली अर्थात अ, ई, उ, री, ली, ये 5 जो अक्षर रस्वाक्षर बोलते हैं, बस इतनी स्थिति होती है 14वें गुणस्थान की। और उसके बाद तो फिर बेड़ा पार है। तो ये भावना अयोगी अवस्था कब आएगी? जब आपके भीतर में सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय ये आगे तो फिर अयोग स्वतः ही हो जाएगा। कि अकषाय की स्थिति में आ गए तो थोड़े समय के बाद में आप अयोग की स्थिति में भी आ जाओगे। अयोग की स्थिति में आ जाओगे। और जिसके मन वचन काया पवित्र है, निर्मल है, और कहीं भी राग देश का भाव नहीं है, न मन में राग का भाव है, न वचन में राग देश का भाव है, न काया में हिंसा का राग देश का भाव है, तो समझना चाहिए आप योग सद गया। कहते नहीं, योग सद गया है। और जिसका योग सद जाता है और योग प्रवृत्ति है, क्या है? योग प्रवृत्ति होगी, मन वचन काया की प्रवृत्ति होगी। हमें क्या करना है? प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ना है। समिति है वो क्या है? प्रवृत्ति है। और गुप्ति क्या है? वो निवृत्ति है। गोपन करना, मन वचन काया का गोपन करना। और जिस दिन आपने मन वचन काया को वश में कर दिया तो और कोई भी उसमें राग देश का भाव नहीं रहा, तब तो फिर आप बहुत ऊंची गति को प्राप्त हो जाओगे। तो आवश्यकता है हमारे जीवन में पवित्रता का विकास हो, और जितनी ज़्यादा पवित्रता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। पवित्रता होना जरूरी है। और पवित्रता का ये 5 जो साधक तत्व है, याद कर लो। सम्यक्त्व, और उसके बाद में व्रत, उसके बाद में अप्रमाद, अकषाय और अयोग। और दूसरी सरल भाषा में पॉजिटिव विकास, सकारात्मक चिंता। फिर है आकांक्षा नहीं, और अवेयरनेस, जागरूकता, कषाय का भाव नहीं, और चंचलता का भाव नहीं। तो समझना चाहिए आपकी आत्मा पवित्र है। यदि चंचलता का भाव है तो फिर आत्मा पवित्र नहीं होगी। कषाय का भाव है, आत्मा पवित्र नहीं होगी। प्रमाद का भाव है, आत्मा पवित्र नहीं होगी। और अव्रत का भाव है, आत्मा पवित्र नहीं होगी। और मिथ्यात्व का भाव है तो आत्मा पवित्र नहीं होगी। क्यों? निषेधात्मक जो भाव है वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, अयोग की साधना करते जाओ। और जो जितनी ज़्यादा साधना करेगा उतना ही वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो जो ये खास बात है अयोग अवस्था के बारे में बताया गया है। योग सावध्य निर्विद्य दोनों होते हैं। योग सावध्य निर्विद्य दोनों होते हैं। दोनों का सर्वथा निरोध करना वो है अयोग संवर, दोनों का। क्यों? खाली आपने सावध्य योग का त्याग किया, निरोध किया, तो वो तो विरति में आ जाएगा। खाली सावध्य योग का त्याग किया वो विरति में आ जाएगा। और सावध्य निर्विद्य दोनों योगों से आप निवृत्त हो गए हैं, और तो समझना चाहिए आप अयोगी अवस्था में आ जाओगे। 2 बात होगी नहीं, सावध्य और निर्विद्य दोनों योग का जो निरोध करता है
वो अयोगी अवस्था में आता है। और खाली सावधि योग का निरोध किया तो वो विरति होगा। क्यों? आपने पापकारी प्रवृत्ति को रोका है, तो वो अब फिर आगे संपूर्ण सब प्रवृत्तियों को आपने रोक दिया, तो फिर आप अयोगी अवस्था में आ गए। और अयोगी में अवस्था में आए तो फिर कुछ ही क्षणों के बाद में आत्मा का विकास हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन आप जागरूकता की साधना करें। कभी भी कर्मों का बंधन हो सकता है, तो किसी भी अवस्था में आयुष्य का बंधन हो सकता है, राग की अवस्था में भी हो सकता है, द्वेष की अवस्था में भी हो सकता है। और हमेशा अच्छे परिणाम रखोगे, अच्छे परिणामों में यदि आयुष्य का बंधन हुआ तो व्यक्ति और आगे बढ़ेगा। इसी आशा के साथ ओम और